रीबर्थ ऑफ माई लिटिल किंग एपिसोड 8। संकल्प ने भी नित्या को पकड़ लिया ताकि वो नीचे गिरकर खुद को हट ना कर ले। नित्या ने झट से अपने हाथों को संकल्प के गले में डाल दिया तो वही उसके दोनों पैर अब संकल्प की कमर से लिपटे हुए थे। उसका चेहरा अब संकल्प की गर्दन में छिपा हुआ था। संकल्प की बाहों में वो एकदम छोटी सी बच्ची लगती थी और वैसे भी उन दोनों में पूरा 11 साल का एज गैप था, जिस वजह से संकल्प उसकी बहन कम बेटी के लिए बेहद प्रोटेक्टिव और पजेसिव था। जब करण और आयुष ने नित्या को संकल्प की बाहों में देखा, वो दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज हुए और उसके साथ साथ चौंक भी गए, क्योंकि संकल्प कभी किसी लड़की को उसके आस पास भी नहीं आने देता था, पर आज उसके भाई की बीवी सीधे उसके बाहों में थी। अभी संकल्प ने नित्या को जिस पोजीशन में पकड़ा था, उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें कहाँ पता था कि जो लड़की संकल्प की बाहों में है वो उनकी ही अमानत है। संकल्प नित्या को लेकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ा और इसी के साथ उसने नित्या ने पूछा, क्या हुआ बेटा, और आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अब सब लोग वहां मौजूद सोफे पर बैठ गए और नित्या संकल्प की गोद में बैठी थी, जिससे अग्निवंशी फैमिली और रियान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर बुआ दादी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वही सीनियर शेखावत कपल्स कंफ्यूजन के साथ संकल्प को ही देख रहे थे, जो बहुत प्यार से नित्या से बात तो कर ही रहा था, पर उससे भी ज्यादा प्यार से उसे संभाल रहा था। संकल्प का सवाल सुनकर नित्या अपनी रुआसी शक्ल बनाकर उससे नीरव की कंप्लेंट करते हुए बोली, भैया आप भैयू को 2-4 थप्पड़ लगाओ। इन्होंने मेरी चॉकलेट खा ली जो श्रेष्ठ ने मेरे लिए लाई थी। इनको थोड़ी सी चुल्लू भर की शर्म भी नहीं आई अपनी बहन की चॉकलेट चुराकर खाते हुए। जैसे ही संकल्प और रियान ने नित्या की बातें सुनी, वो दोनों नीरव की तरफ ही देखने लगे। अगले ही पल संकल्प नीरव को अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए बोला, क्या सुन रहा हूं मैं नीरव, तूने इसकी चॉकलेट खाए? पहले ही वो तीनों भाई संकल्प से डरते थे और अभी संकल्प का सवाल सुनकर बेचारे नीरव की आवाज जैसे उसके गले में ही अटक सी गई। नीरव अपनी डरी सहमी सी आवाज में बोला, अंडस्को भाई वो अंडस्को। नीरव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही श्रेष्ठ नीरव को घूरते हुए संकल्प से बोला, हाँ भाई, इसने ही चुराए। श्रेष्ठ की बात सुनते ही नीरव का दिल रोने को कर रहा था और अब वो अपनी रोनी शक्ल बनाकर अपने आप से ही बोला, हे भगवान, यहाँ तो मेरे भाई भी मेरी साइड नहीं है, मैं बेचारा क्या करूँ। तभी नीरव ने अपने छोटे मामू और नित्या के डैड आयुष की तरफ देखा और उनसे बोला, मामू प्लीज आप इस छोटी शैतान को समझाओ, देखो कैसे जंगली बिल्ली बन जाती है देखते ही देखते। अब वो चारों शेखावत कपल्स नीरव को ही कंफ्यूजन के साथ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि नित्या शेखावत है। अब नित्या के बड़े पापा और नीरव श्रेष्ठ के बड़े मामू करण उन बच्चों की तरफ देखकर बोले, अरे एक मिनट, हमें भी सब समझाओ ठीक से। दक्ष ने उन्हें सब कुछ बताने के लिए अपना मुंह बस खोला ही था कि तभी उन लोगों के कानों पर नित्या की धीमी सिसकियों की आवाज पड़ी, जिसे देखकर वो सब नित्या की तरफ देखने लगे। अब वो तीनों भाई अपनी खा जाने वाली नजरों से नीरव को घूरने लगे, जो अब खुद भी गिल्ट में था। वो नित्या को रुलाना नहीं चाहता था, पर उसे क्या पता था कि नित्या सच में रो देगी। संकल्प ने नित्या के बालों को सहलाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आप रोना नहीं मेरी जान, मैं आपको डिनर के बाद आइसक्रीम खिलाने बाहर लेकर जाऊंगा। जैसे ही नित्या ने आइसक्रीम का नाम सुना, उसने झट से संकल्प की तरफ देखा और बोली, सच्ची? इस पर संकल्प ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, जिसे देखकर नित्या संकल्प की बाहों में ही खुशी से झूमते हुए बोली, येस हुर्रे भैया, यू आर द बेस्ट। अब नीरव नित्या की तरफ देखकर अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए बोला, ये देखो ये कितनी चालक है, झट से पार्टी बदल ली। इस पर नित्या उसे चिढ़ाने के लिए उसे अपनी जुबान दिखाकर बोली, हाँ तो जहां मुझे मेरा प्रॉफिट दिखेगा मैं वही जाऊंगी ना, आप भी तो वैसे ही हो चॉकलेट चोर कहीं के। अब नीरव भी थोड़ा चिढ़ते हुए श्रेष्ठ से बोला, भाई आप इसको बोलो चुप रहे, वरना मैं इसको चॉकलेट की शक्ल तक नहीं देखने दूंगा। इस पर श्रेष्ठ नीरव की तरफ देखकर अपनी आंखों को सिकुड़कर अपनी ठंडी आवाज में बोला, तू ऐसा कर फिर मैं तुझे तेरी गाड़ी की शक्ल नहीं देखने दूंगा। श्रेष्ठ की बात सुनते ही जहां नीरव की आंखें खुली की खुली रह गई, वहीं रियान और नित्या हंस रहे थे, तो संकल्प अपनी प्लेन नजरों से नीरव की तरफ ही देख रहा था। सबको पता था कि नीरव अग्निवंशी को गाड़ियों का कितना ज्यादा क्रेज है और इसी वजह से वो हमेशा अपने लिए हर साल या फिर 6 महीने में नई गाड़ी बुक करवाता ही था। अग्निवंशी के पार्किंग में आधी से ज्यादा गाड़ियां नीरव की थी, क्योंकि वो गाड़ियों से ऑब्सेस्ड था। नीरव श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी उदासी भरी शक्ल बनाते हुए बोला, भाई क्या यार आप
अचानक से उसकी नजरें नित्या पर आकर रुकी, जो अभी संकल्प के सीने पर अपना सिर रखे हंस रही थी। नीरव नित्या की तरफ देखकर अपना मुंह बनाकर बोला, सबके सब इस छोटू मनकी के साइड हो गए और मुझ मासूम को अकेला छोड़ दिया। जाओ, मुझे नहीं करनी किसी से बात। अब नित्या को बुरा लगा, और वैसे भी वो तो मासूम थी और वो अपने भैयू को अपसेट कैसे देख सकती थी। नित्या संकल्प की गोद से नीचे आकर वो नीरव के पास आई। उसने नीरव को हग किया और फिर उसके गाल पर किस करने के बाद उसकी तरफ देखकर बोली, अरे भैयू, सब आपकी टीम में नहीं है, पर मैं तो हूं और सब मेरी टीम में है। मतलब इनडायरेक्टली सब आपकी टीम में ही है ना। अब नीरव बस उसकी तरफ ही देख रहा था और उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल थी। इनफैक्ट बुआ दादी को छोड़कर वहां सभी स्माइल कर रहे थे। नित्या ने नीरव के हाथों को हटाया, जो नीरव ने उसके खुद के थाइज पर रखे हुए थे। अभी सब नित्या की हरकतें ही देख रहे थे कि वो क्या कर रही है। नीरव के हाथों को हटाने के बाद वो खुद नीरव की गोद में बैठ गई, जिसे नीरव ने प्रोटेक्टिवली उसकी कमर से पकड़ लिया। नीरव की गोद में बैठने के बाद नित्या अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी ड्रामेटिक आवाज में बोली, क्या आप इतनी छोटू सी बात नहीं समझते? देखो, मैं आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूं। उसकी इस बात पर नीरव ने अपना सिर हिलाया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, हाँ मनकी, आप सबसे स्मार्ट हो, तभी तो हमारे साथ साथ द ग्रेट संकल्प शेखावत को भी अपनी इस छोटी सी उंगली पर नचा रहे हो। नीरव ने संकल्प की तरफ देखा, जो अभी उन दोनों को ही देख रहा था। नीरव ने संकल्प से पूछा, क्यों भाई, आपको इसकी उंगली पर नाचकर कैसा फील हो रहा है? इस पर संकल्प नित्या की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए बोला, कंप्लीटली ब्लेस। उसकी बातों से सब खुश थे और शेखावत कपल्स नित्या से पूरी तरह से इम्प्रेस थे, जिसने एक ही मुलाकात में संकल्प और रियान को अपनी छोटी सी उंगली के इर्द गिर्द लपेट लिया था। जहां वो सब नित्या की क्यूटनेस को देख रहे थे, वहीं बुआ दादी अब गुस्से की वजह से पागल हो चुकी थी। अब उनसे और रहा नहीं गया और अब तो वहां नित्या की तारीफ हो रही थी जो वो सुन नहीं सकती थी। बुआ दादी ने आखिरकार अपना मुंह खोला और अपनी नफरत भरी नजरों से नित्या की तरफ देखने लगी। अगले ही पल वो सबका ध्यान अपनी तरफ खिंचकर अपनी जहर घुली हुई आवाज में बोली, हे भगवान, क्या लड़की है ये। पहले अपने देवर के साथ चिपकी, उसके बाद जेठ के साथ और अब फिर से अपने देवर की गोद में जाकर बैठ गई। उनकी बात सुनकर अब अचानक से जाह्नवी उनकी तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोली, लगता है आपने ठीक से सुना नहीं जो आप ये सब बोल रही हैं अंडरस्को। बुआ दादी ने जाह्नवी को आगे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और उनकी बात को बीच में ही काटते हुए फिर से बोली, मैंने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया जाह्नवी बेटा। वैसे भी देखो बड़ों के सामने कैसे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है ये लड़की, जिसमें से इसका पेट और टांगे दिख रही है। लगता है इसमें जरा सी भी शर्म नहीं बची है। अब वहां मौजूद सभी की आंखों में जैसे खून उतर आया था। वही संकल्प के एक्सप्रेशन ऐसे थे जिसे देखकर अच्छे से अच्छा इंसान उसकी पैंट गीली कर देगा। बुआ दादी नित्या को घूर ही रही थी कि तभी उस पूरे हॉल में संकल्प की सबसे तेज और भयानक आवाज गूंजी, इनफ यू ओल्ड लेडी। अगर मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप नित्या को कुछ भी बोलोगी और मैं सुनता रहूंगा। अब दक्ष भी आगे आकर संकल्प का साथ देते हुए अपनी सर्द आवाज में बोले, और रही बात बच्ची के कपड़ों की, तो ये उसका घर है और यहाँ कैसे रहना है और क्या पहनना है ये उसका खुद का फैसला होगा। इसमें आप या हम बोलने वाले कोई भी नहीं है। उनके बाद संकल्प फिर से बोला, हाँ, और मैं यहाँ तक कि हम चारों भाई संकल्प, नीरव, रियान और आर्य उसे जैसे चाहें वैसे पकड़ेंगे और जैसे चाहें वैसे ट्रीट करेंगे। आप हमें रोकने वाली कोई भी नहीं होती। संकल्प की बातों से वो भाई भी सहमत थे, जिसे देखकर बुआ दादी और भी ज्यादा चिढ़ गई। अब उन्होंने करण शेखावत को अपना टारगेट बनाया और उन्हें भड़काने की कोशिश करते हुए बोली, करण बेटा, तुमने देखा कैसे इस लड़की ने तुम्हारे बेटे को फंसा लिया। पता नहीं ये लड़की और कितने लड़कों को फंसाए अंडरस्को। अब श्रेष्ठ का पारा चढ़ गया, क्योंकि वो बहुत देर से अपने उबलते हुए गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, पर अब बुआ दादी ने सारी हद पार कर दी थी। श्रेष्ठ एकदम से बुआ दादी पर चिल्लाते हुए बोला, शट अप। अगर आपके मुंह से मैंने नित्या के खिलाफ अभी एक और लफ्ज भी गलत सुना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़ी हो और मैं यही इसी समय आपकी जान ले लूंगा, याद रखिए। वैसे उन लोगों ने आज तक श्रेष्ठ को इतने गुस्से में नहीं देखा था। हाँ, वो गुस्सा दिखाता था, पर फैमिली के आगे वो ज्यादातर शांत ही रहता था। आज वो सबसे ज्यादा गुस्से में लग रहा था और उसके गुस्से को देखकर नीरव डर रहा था। श्रेष्ठ अभी गुस्से की वजह से हौंफ रहा था,
जिसे देखकर संकल्प ने उसे शांत रहने का इशारा किया और उसकी बात मानकर श्रेष्ठ ने कुछ गहरी सांसें भरी और खुद को शांत करने लगा। संकल्प ने अपनी लाल आंखों से बुआ दादी को देखा और अपनी डोमिनेटिंग आवाज में बोला, से सॉरी टू हर। संकल्प की बात सुनकर बुआ दादी अपना मुंह बनाकर संकल्प से बोली, मैं क्यों बोलूं, सच कड़वा होता है और सच यही है कि ये लड़की अग्निवंशी के बाद शेखावत फैमिली के लड़कों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। उनकी इस बात पर संकल्प उन्हें अपनी तेज स्माइल देते हुए बोला, फंसाने की जरूरत क्या है, हम सब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुके हैं। अगर ये हमें बोल देना कि इसे ये दुनिया चाहिए तो हम भाई इसके लिए ये पूरी दुनिया लाकर इसकी कदमों में रख देंगे। संकल्प की बात सुनकर जाने अनजाने में करण के होठों पर एक प्राउड भरी मुस्कुराहट आई, क्योंकि पहली बार वो अपने बेटे को ऐसे देख रहे थे। जहां करण अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे थे, वही बुआ दादी करण की तरफ देखकर उनसे बोली, करण बेटा देखा तुमने, तुम्हारा बेटा कैसे पागल हो गया है इस लड़की के पीछे। पता नहीं श्रेष्ठ से शादी से पहले इस लड़की ने कहां अपना मुंह मारा होगा अंडरस्को। अब संकल्प से रहा नहीं गया, क्योंकि बुआ दादी ने अब अपनी सारी हदें पार कर दी। वही जब नित्या ने बुआ दादी की बात सुनी, वो जैसे अंदर से पूरी तरह टूट गई, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी पर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए ये वो बर्दाश्त नहीं करती। उसने बुआ दादी को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे उस वजह से नित्या ट्रिगर हो रही थी। नित्या के सो कॉल्ड फेक पेरेंट्स भी उसे ऐसे ही ताने देते थे और फिर उसे कुत्तों की तरह पिटते थे, और यही वजह थी जो नित्या इस मामले में इस हद तक सेंसिटिव थी कि वो बुआ दादी के आगे अपने लिए स्टैंड लेना तो दूर पर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अभी वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी और उसके दिमाग में बुआ दादी के साथ साथ उसके झूठे पेरेंट्स के ताने भी घूम रहे थे। वही जब संकल्प ने अब अपना सारा सब्र खो दिया और अगले ही पल उसने बुआ दादी के गले पर अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई। संकल्प अपनी खून से भी ज्यादा लाल आंखों से उन्हें घूरने लगा और गुस्से में किसी पागल सांड की तरह हौंफते हुए उनसे बोला, क्या कहा आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में इतना घटिया सोचने की? अब तक मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की तो आप मेरे सिर पर बैठने लग गई। शेखावत फैमिली के आगे उनकी प्रिंसेस की इंसल्ट करने लगी आप। जब शेखावत कपल्स ने संकल्प के मुंह से प्रिंसेस सुना, वो उसकी तरफ ही देखने लगे। वही बुआ दादी संकल्प की पकड़ को अपने गले पर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, प्रिंसेस अंडरस्को। संकल्प उनके गले पर थोड़ा प्रेशर देते हुए बोला, हाँ प्रिंसेस, क्योंकि यहाँ जो ये लड़की खड़ी है ना, वो कोई और नहीं शेखावत फैमिली की इकलौती बेटी है, मिस्टर आयुष शेखावत और मिसेज जाह्नवी शेखावत की बेटी। जैसे ही आयुष और जाह्नवी ने संकल्प की बात सुनी, वो दोनों नित्या की तरफ देखने लगे, जो खुद अभी उसके ख्यालों में गुम थी। आयुष ने संकल्प की तरफ देखा और उससे पूछा, संकल्प तू झूठ बोल रहा है? इस पर संकल्प अपने चाचू की तरफ देखकर बोला, नहीं चाचू, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और मुझे पता है कि प्रिंसेस के मैटर में आप कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो मैं क्यों आपके इमोशंस को हर्ट करूंगा? संकल्प की बात सुनकर करण शॉक्ड होकर बोले, पर ये सब कैसे? तभी नीरव ने नित्या को सोफे पर बिठाया, जो पूरी तरह से ब्लैंक थी, और फिर नीरव करण की तरफ आते हुए बोला, इसका जवाब मैं देता हूं बड़े मामू। नीरव ने उन लोगों को भी वो वीडियो दिखाई, जिसे देखकर शेखावत कपल्स को एक बहुत ही गहरा सदमा लगा। तभी रियान की नजर नित्या पर पड़ी, जिसकी आंखों से अभी आंसू तो बह रहे थे पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए देखकर रियान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, नित्या, रोना नहीं। आप इन जैसे लोगों की वजह से नहीं रो सकते, और लोगों का काम ही होता है कुत्तों की तरह भौंकना। हम आपके भाई हैं और भाइयों को उनकी बहन पर प्यार लुटाने का पूरा हक होता है, और ये हक हमसे कोई भी नहीं छीनेगा, और आपके भाई ऐसा होने नहीं देंगे। रियान नित्या से बात कर रहा था पर नित्या उसकी बातों पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, जिसे देखकर रियान डर गया और बोला, नित्या अंडरस्को। उसके बुलाने पर भी नित्या ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद रियान अपने बड़े भाई संकल्प की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को भाई देखो ना, ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, मुझे इसे ऐसे देखकर डर लग रहा है। जब उन लोगों ने रियान की बात सुनी, वो खुद बुरी तरह से घबरा गए और संकल्प ने भी बुआ दादी को छोड़ा और भागते हुए नित्या की तरफ आया। अब श्रेष्ठ और संकल्प दोनों नित्या के आगे मौजूद थे, जो पूरी तरह से ब्लैंक थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नित्या के आंखों के आगे जैसे वो सब कुछ चल रहा था और वो पूरी तरह से इमोशनलेस होकर वहां बैठी थी। उसे तो इतना भी होश नहीं था कि उसके आजू बाजू अभी क्या हो रहा था। उसे किसी की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी,
उसके कानों में बस उसके झूठे माँ बाप और उस बुआ दादी की कड़वी बातें, उनके घटिया से इल्जाम और ताने ही घूम रहे थे। साथ ही साथ उसके सिर में एक बहुत ही तेज दर्द होने लगा था, जिस वजह से उसकी जान निकलने लगी थी। संकल्प ने नित्या का हाथ पकड़ा और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए बोला, नित्या, लुक एट मी बच्चा, नित्या। पर नित्या की नजरें तो जैसे एक ही जगह पर टिकी हुई थी और ये अब सबको चिंता में डाल रहा था। श्रेष्ठ ने नित्या के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, शुगर, आप मेरी बात सुन पा रहे हो? जहां वो सब नित्या को उसके ब्लैंक स्टेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं नित्या के सिर में अचानक से एक तेज दर्द उठा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इतने दर्द में होने के बावजूद भी उसने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली। नीरव का ध्यान अचानक से किसी चीज पर पड़ा, जिसे देखते ही उसकी जान जैसे उसकी बॉडी से निकल गई। नीरव नित्या के नाक की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोला, भाई खून, मनकी के नाक से खून निकल रहा है। अब सबने नित्या के नाक की तरफ देखा, जिसमें से खून निकल रहा था। ये देखते ही उन लोगों की सांसें उनके गले में अटक गई। तभी नित्या की सांसें एकदम से भारी ही गई और वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती या कोई उसे समझाता, नित्या संकल्प की बाहों में झूल गई। उसे संकल्प की बाहों में बेहोश होता देखकर श्रेष्ठ चिल्लाया, नित्या। श्रेष्ठ नित्या को उठाने की कोशिश करते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोला, बेबी, आंखें खोलो, नित्या। संकल्प और बाकी सब देख रहे थे कि श्रेष्ठ कैसे पैनिक कर रहा है। उसे पहली बार ऐसे पैनिक करता देख सबको इस बात का अंदाजा तो लग चुका था कि नित्या श्रेष्ठ के लिए क्या है। संकल्प ने अपने भाई श्रेष्ठ की तरफ देखा और उसे यकीन दिलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा इसे श्रेष्ठ, तू डर मत। इतने मन्नतों बाद ये हमारे पास आई है और ऐसे में मैं इसे हम सबसे दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर संकल्प ने नित्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर मेन डोर की तरफ भागा। उसके पीछे शेखावत और नीरव भी गए, पर श्रेष्ठ जैसे उसकी बॉडी मूव ही नहीं कर पा रहा था। अपने बेटे को ऐसे देखकर दक्ष और अनिका भी घबरा गए थे और अनिका श्रेष्ठ की तरफ आते हुए बोली, श्रेष्ठ। जैसे ही श्रेष्ठ ने अनिका को वहां देखा, उसने झट से उन्हें हग किया और अपनी ब्रोकन आवाज में बोला, मम्मा, मेरी नित्या। तभी अनिका श्रेष्ठ के गालों को पकड़ते हुए बोली, नित्या को कुछ नहीं होगा श्रेष्ठ, वो बहुत ब्रेव है, तुम चलो, शी नीड्स यू। श्रेष्ठ ने अपना सिर हिलाया और वो अनिका के साथ बाहर गया, पर तभी दक्ष वहां खड़ी बुआ दादी को अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए बोले, अगर आपकी वजह से हमारी बच्ची को कुछ भी हुआ तो आप सोच भी नहीं सकती कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। इसी के साथ वो भी वहां से चले गए। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में संकल्प नित्या को लेकर अंदर आया और उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी, जिसने फॉर्मल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखा था। संकल्प के पीछे शेखावत और अग्निवंशी फैमिली भी थी। अभी वो वहां मौजूद उसके स्टाफ को कुछ इन्फॉर्म कर रहा था, जिस वजह से उसकी पीठ संकल्प की तरफ थी। उस शख्स को देखते ही संकल्प उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए चिल्लाया, अभिषेक। जैसे ही उसने संकल्प की आवाज सुनी, उसने पीछे मुड़कर संकल्प की तरफ देखा, जो नित्या को लेकर उसकी तरफ ही आ रहा था। डॉक्टर अभिषेक चौधरी, जो संकल्प का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ एक वेल नोन डॉक्टर भी था। संकल्प नित्या को लेकर उसकी तरफ आया, तभी अभिषेक ने वार्ड बॉय को कुछ इशारा किया, जिसके अगले ही पल वो वहां स्ट्रेचर लेकर आए। अभिषेक संकल्प की तरफ देखकर बोला, तू इसे यहां सुला दे संकल्प, और चिंता मत कर, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। अभिषेक उन वार्ड बॉय की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, टेक हर टू रूम। अभिषेक के कहने पर वो नित्या को आईसीयू में लेकर गए। तभी संकल्प ने अभिषेक की तरफ देखा और बोला, मेरी, हम सबकी जान है वो, प्लीज उसे बचा ले यार। इस पर अभिषेक संकल्प का हाथ पकड़ते हुए बोला, तू अपने बेस्ट फ्रेंड पर यकीन रख, वो मेरी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। संकल्प ने अपना सिर हिलाया और अभिषेक भी आईसीयू में चला गया। फैमिली के बड़े वहां मौजूद चेयर्स पर बैठ गए और बच्चे इधर से उधर चक्कर लगाने लगे। नीरव को अभी बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नीरव ने एक नजर श्रेष्ठ पर डाली और अगले ही पल वो अपने भाई को हक करके रोते हुए बोला, भाई, मेरी मनकी को कुछ होगा तो नहीं ना? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उसे परेशान करता और ना वो बुढ़ी औरत उसे इतना सब सुनाती।
वैसे श्रेष्ठ अभी खुद टूटा हुआ था, पर वो अपने छोटे भाई को ऐसे कैसे देखता, जबकि नित्या के साथ जो भी हुआ उसमें नीरव का कोई भी दोष नहीं था। श्रेष्ठ को पता था कि नीरव नित्या को कितना ही परेशान क्यों ना कर ले, उसे कितना ही चिढ़ा क्यों ना ले, पर उसकी जान बसती थी उसके छोटे से मनकी में, और अभी नित्या को ऐसे देखकर वो खुद बच्चों की तरह रो रहा था। नीरव को ऐसे देखकर अब रियान और संकल्प भी उनकी तरफ आए। वही श्रेष्ठ उसकी बाहों में रोते हुए नीरव को समझाते हुए बोला, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है नीरव, और रही बात उनकी तो उन्हें पहले से ही नित्या से प्रॉब्लम है। अब संकल्प भी पीछे से नीरव के बालों को सहलाते हुए बोला, श्रेष्ठ बिल्कुल ठीक बोल रहा है नीरव, तूने कुछ नहीं किया और ये जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी गलती नहीं है, तो तू खुद को ब्लेम करना बंद कर। संकल्प ने उसके तीनों भाइयों की तरफ देखा, जो अंदर से एकदम टूटे हुए थे पर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। संकल्प ने अपनी बाहों को खोला और उन तीनों की तरफ देखकर बोला, कम टू भाई माय बाइस। अगले ही पल वो तीनों संकल्प की बाहों में थे और संकल्प एक रिस्पॉन्सिबल बड़े भाई की तरह उन तीनों को संभाल रहा था। जहां संकल्प उसके छोटे भाइयों को संभाल रहा था, वही बड़े एक दूसरे को संभाल रहे थे। अभी जाह्नवी आयुष की बाहों में रो रही थी और वो उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर उसमें भी उन्हें दिक्कत आ रही थी। तभी जाह्नवी अपने पति की तरफ देखकर रोते हुए बोली, हम कितने अनलकी पेरेंट्स हैं आयुष, आज तक हमारी बच्ची हमसे दूर रही और हम उससे नहीं मिल पाए, पर आज जब वो हमसे मिली, इससे पहले हम उस पर अपना प्यार लुटाते, वो इस हालत में अंडरस्को। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई और रोने लगी। उन्हें अपनी बच्ची को ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी और सबसे ज्यादा दर्द तो इस बात की वजह से हो रहा था कि वो एक बार भी अपनी बेटी को गले नहीं लगा पाए। जाह्नवी को रोता हुआ देख अनिका वहां आई और जाह्नवी का हाथ पकड़कर बोली, भाभी अंडरस्को। अनिका की आवाज सुनकर उन्होंने अनिका की तरफ देखा। वही अनिका जाह्नवी के आंसू पोंछकर उनसे बोली, प्लीज रोइए मत, और आप नित्या को नहीं जानती, वो ना शेरनी है जो इतनी जल्दी हार नहीं मानती। उन दोनों लालची लोगों ने उस मासूम पर बहुत टॉर्चर किए, फिर भी वो उससे निकली तो इस सिचुएशन से भी निकलेगी। अब दक्ष भी उनकी तरफ आते हुए बोले, हाँ, और वैसे भी उसमें शेखावत का खून है और शेखावत इतने जल्दी हारते नहीं है। कुछ पलों बाद अभिषेक आईसीयू से बाहर आया, जिसे देखते ही वो सब अपनी जगह पर से उठ खड़े हुए और संकल्प अपने फ्रेंड की तरफ आया। संकल्प ने अपनी चिंता भरी आवाज में अभिषेक से पूछा, अभिषेक मेरी नित्या कैसी है? वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? संकल्प के सवाल सुनकर अभिषेक उसे घूरते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, संकल्प, अगर तू मुझे कुछ बोलने देगा तभी तो मैं तुझे उसके बारे में बताऊंगा। संकल्प ने अपना सिर हिलाया और बोला, हम बोल। अभिषेक ने एक नज़र संकल्प पर डाली और उसने बाद उन सब की तरफ देखकर बोला, देख, मैं अभी जो कुछ भी तुझे और आप सबको बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अब वो सब अलर्ट हुए और श्रेष्ठ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने डर को काबू में किया और अभिषेक की तरफ देखकर उसने पूछा, अभिषेक भाई, कोई चिंता वाली बात है क्या? इस पर अभिषेक श्रेष्ठ के कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को हल्का सा प्रेस करते हुए बोला, श्रेष्ठ, मैं तुझे ये तो नहीं बता सकता, पर हाँ, आगे से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। श्रेष्ठ का डर अभी और भी ज्यादा बढ़ गया था और उसके अलावा वहां मौजूद वो दोनों फैमिली की सांसें उनके गले में अटकी हुई थी। अभिषेक ने उन लोगों की तरफ देखा और अपनी सीरियस आवाज में बोला, नित्या को इंटेंस पैनिक अटैक्स आए और ऐसे में उसने किसी बात की वजह से कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया, या फिर मैं ये बोलूं कि उस बात ने बच्ची को बुरी तरह से ट्रिगर किया, जिस वजह से उसकी हालत अचानक से इतनी बिगड़ गई। ये सुनते ही उन सबके होश उड़ गए, पर उन लोगों ने खुद को कंट्रोल किया। वही अभिषेक अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, मैंने अभी के लिए उसे कुछ स्ट्रॉन्ग डोज दिए हैं, जिससे वो ठीक तो हो जाएगी, पर आगे से आप सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले। अब तो अभिषेक के चेहरे पर भी चिंता थी और वो नित्या के लिए अपनी फिक्र जताते हुए बोला, वो अभी बहुत छोटी है और ऐसे में इतना स्ट्रेस उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसके ब्रेन पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है। अभिषेक की बात सुनकर नीरव बोला, भाई, हम ध्यान रखेंगे। नीरव की बात से सहमत होकर उन सबने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी अभिषेक नीरव की तरफ देखकर बोला, हाँ, ध्यान तो रखना ही होगा नीरव, और उसे हमेशा खुश रखो, क्योंकि जितना वो खुश रहेगी उतना उसके लिए ठीक रहेगा। उन्होंने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और संकल्प ने अभिषेक से पूछा, अभिषेक, उसे होश कब आएगा और हम उसे घर कब ले जा सकते हैं? अभिषेक संकल्प के सवालों के जवाब देते हुए बोला, संकल्प, हाई डोज की वजह से वो कल सुबह ही उठेगी और मैं उसे कल मॉर्निंग तक डिस्चार्ज कर दूंगा,
तब तक वो यही रहेगी। अनिका की नज़र जाह्नवी पर पड़ी, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस रही थी। अनिका ने अभिषेक से पूछा, अभिषेक क्या हम उससे मिल सकते हैं? इस पर अभिषेक अपना सिर हिलाकर उनसे बोला, हाँ आंटी, आप उससे मिल सकते हैं। अनिका अभिषेक की तरफ देखकर बोली, थैंक यू बेटा। वो अपनी छोटी भाभी जाह्नवी की तरफ आई और उनसे बोली, भाभी आप भाई के साथ जाकर पहले बच्ची से मिल लीजिए, हम बाद में जाएंगे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और अभिषेक संकल्प श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोला, संकल्प श्रेष्ठ तुम दोनों मेरे साथ आओ। जैसे ही अभिषेक ने उन दोनों को उसके साथ आने को कहा, वहां मौजूद सभी के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि संकल्प का बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से वो लोग अभिषेक को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अगर बात इतनी ही होती तो वो उन दोनों को उसके साथ आने के लिए नहीं बोलता, पर अब उसकी बात सुनकर सबको बेहद डर लग रहा था। इससे पहले कोई अभिषेक से इस बारे में कुछ पूछता, अभिषेक उन लोगों की तरफ देखकर बोला, तब तक आप जाकर नित्या से मिल लो, बट बी केयरफुल। उन्होंने बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर अपनी हामी भरी। अभिषेक का कैबिन, अभी वो दोनों भाई अभिषेक के साथ उसके कैबिन में मौजूद सोफे पर बैठे हुए थे। संकल्प ने बिना वक्त गवाए अभिषेक से पूछा, बोल अभिषेक, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कुछ सीरियस है जो तू सबके सामने नहीं बोल पाया? पहले से ही वो दोनों भाई बेहद डरे हुए थे, पर तभी उन्हें और डराते हुए अभिषेक उनसे बोला, हाँ, देयर इज समथिंग सीरियस जो मैं पूरी फैमिली के आगे बताकर सबको टेंशन नहीं देना चाहता था। अभिषेक की बातों ने संकल्प और श्रेष्ठ दोनों को काफी डरा दिया था। वही अभिषेक ने श्रेष्ठ की तरफ देखा और उससे पूछा, श्रेष्ठ तुझे नित्या की मेडिकल हिस्ट्री पता है? इस पर संकल्प भी अब श्रेष्ठ की तरफ देखने लगा। वही श्रेष्ठ ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है भाई। ना ही उन घटिया लोगों ने मुझे इस बारे में कुछ बताया और ना ही नित्या ने। उसकी बात सुनकर अभिषेक कुछ सोचते हुए उनसे बोला, जैसा संकल्प ने मुझे बताया कि उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, और जब मैंने उसे चेक किया मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ अंडरस्को। वक्त के साथ साथ उनके दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी और श्रेष्ठ को सबसे ज्यादा डर लग रहा था। नित्या सिर्फ उसकी बीवी ही नहीं पर उसकी जिंदगी थी, जिसके बिना वो अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकता था। वही जब संकल्प ने अपने फ्रेंड की बात सुनी, उसने अपने डर पर काबू रखते हुए अभिषेक से पूछा, कैसा डाउट अभिषेक, तू मुझे सब कुछ क्लियर बता। उसके इस सवाल पर अभिषेक अपनी काफी सीरियस आवाज में संकल्प और उसके साथ ही साथ श्रेष्ठ से बोला, देख मैं खुद भी श्योर नहीं हूं संकल्प, अगर मुझे उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता होती तो मैं कुछ बता सकता था, पर अभी किसी नतीजे तक पहुंचने से पहले मुझे उसके कुछ टेस्ट कराने होंगे, तब जाकर कुछ पता चलेगा। अभिषेक की बातों ने उन दोनों के दिलों को सहमा दिया था, पर फिर भी उन्होंने खुद को काबू में रखा था, क्योंकि वो ऐसे टूट नहीं सकते थे। श्रेष्ठ अभिषेक की तरफ देखकर बोला, हाँ तो भाई आप वेट क्यों कर रहे हो? आपको जो कुछ भी करना है करो, पर मुझे मेरी नित्या ठीक चाहिए। इस पर अभिषेक श्रेष्ठ से बोला, वो तो मैं करूंगा श्रेष्ठ, पर उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, मे बी 1 वीक। अब संकल्प कुछ सोचते हुए अपने फ्रेंड से बोला, ठीक है, फिर 1 हफ्ते बाद हम उसे यहाँ लेकर आएंगे। वैसे संकल्प की बातों से श्रेष्ठ तो सहमत था, पर उसके साथ अब अभिषेक भी सहमत होते हुए बोला, हाँ ये ठीक रहेगा, पर अभी के लिए उसका पूरा ध्यान रखना होगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे एक फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उन दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया। कुछ घंटों बाद इस वक्त वो लोग आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे कि तभी उनके कानों पर एक दमदार और गहरी आवाज आई, मॉम अंडरस्को। जैसे ही उन लोगों ने वो आवाज सुनी, वो सब उस आवाज की तरफ देखने लगे, जहां अभी खुद आर्य शेखावत खड़ा था, जो नित्या का सगा बड़ा भाई था। आर्य संकल्प से सिर्फ 1 साल छोटा था, पर कभी कभी वो खुद संकल्प की तरह बन जाता था। संकल्प की तरह आर्य का गुस्सा बेहद खतरनाक था, और इसी वजह से उन तीनों भाइयों को कभी कभी उससे थोड़ा डर भी लगता था। जैसे ही जाह्नवी ने अपने बेटे को वहां देखा, वो अपनी जगह पर से उठी और भागते हुए आर्य की तरफ आई, और अंडरस्को आर्य। आर्य को देखते ही संकल्प को छोड़कर वो तीनों भाई बोले, भाई। आर्य ने झट से उसकी मॉम को अपनी बाहों में लिया, और जाह्नवी अपने बेटे की बाहों में रोते हुए उससे बोली, आर्य अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ना क्या हो रहा है। जब आर्य ने उसकी मां को ऐसे देखा, वो परेशान हुआ और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, मम्मा आप पहले शांत हो जाइए। उसकी कोशिशों पर भी जाह्नवी शांत नहीं हो रही थी, जिस वजह से अब आर्य बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करता था।
जब उसने जाह्नवी को शांत होने के बदले और ज्यादा रोते हुए देखा, उसने आयुष की तरफ देखा और उनसे पूछा, डैड, ये इतना रो क्यों रही है और सब इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? इस पर आयुष अपने बेटे की तरफ आते हुए बोले, पहले ये बता कि तू तो कल आने वाला था ना, तो आज अंडरस्को। आर्य आयुष की बात को बीच में ही काटते हुए अपनी प्लेन आवाज में उनसे बोला, डैड, वो काम जल्दी हो गया तो मैंने सोचा वहां एक दिन और एक्स्ट्रा का रुकने से अच्छा घर आ जाओ। अब वो लोग आर्य की तरफ ही देख रहे थे और आर्य अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जब मैं घर आया तब मुझे पता चला कि आप सब बुआ के यहाँ हो, तो मैं वहां गया, पर फिर मुझे वहां से आप सबके हॉस्पिटल में होने की बात पता चली, तो मैं बिना वक्त गवाए यहाँ आ गया। उसकी बात सुनकर करण बोले, अच्छा हुआ आर्य तू आ गया बेटा, क्योंकि यहाँ हम सबको तेरी बहुत जरूरत है। उनकी बात सुनकर अब आर्य पूरी तरह से अलर्ट हुआ, क्योंकि उसे पहले ही बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी और जब उसने उन सबके हॉस्पिटल में होने की बात सुनी वो और ज्यादा घबरा गया। अचानक से उसकी नजर उसके भाइयों पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसने करण से पूछा, बड़े पापा हुआ क्या है और इनके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? तभी उसकी नजर नीरव पर पड़ी, जिसकी आंखें सबसे ज्यादा लाल हो चुकी थी। आर्य नीरव के पास आया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, नीरव, तू रो रहा था, तेरी आंखें पूरी लाल हो चुकी है, बोल तू रो क्यों रहा था? नीरव ने कुछ भी नहीं बोला, बस उसने अपना सिर नीचे झुका दिया क्योंकि उसे उसका गिल्ट अभी खाए जा रहा था। उस पर नित्या आर्य की बहन थी और जब आर्य को ये पता चलेगा तब आर्य नीरव के साथ क्या करेगा ये सोचकर ही नीरव घबरा गया था। नीरव के बाद आर्य ने रियान और श्रेष्ठ की तरफ देखा, जिसके चेहरे भी पूरी तरह से उतरे हुए थे। उन दोनों को ऐसे देखकर आर्य बोला, रियान, श्रेष्ठ, तुम्हारी आंखें भी लाल हो चुकी है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे इतना तो पता था कि उसे उसके सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे। वो संकल्प की तरफ आया, जो अपने ब्लैंक फेस एक्सप्रेशन के साथ वहां बैठा हुआ था। आर्य संकल्प के पास बैठते हुए बोला, भाई, व्हाट हैपेंड? सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं और हॉस्पिटल में किसके लिए आए हैं सब अंडरस्को? इस पर संकल्प अपनी ब्लैंक आवाज में बोला, इट्स नित्या आर्य। नित्या का नाम सुनकर आर्य के एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो अभी चिंता भरी आवाज में बोला, नित्या, क्या हुआ उसे? उसके इस सवाल पर अनिका अपने सिर पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, पता नहीं क्यों वो बच्ची इतनी तकलीफ सह रही है। अनिका को रोते हुए देखकर आर्य को बुरा लगा और वो उनको हक करते हुए बोला, बुआ, आप प्लीज रोइए मत और 1 मिनट। आर्य ने वहां अपनी नजरें घुमाई और फिर अपनी थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोला, वो लड़की हॉस्पिटल में है और उसकी फैमिली यहाँ नहीं है अंडरस्को। तभी संकल्प आर्य की तरफ देखकर बोला, उसकी फैमिली भी यही है आर्य। आर्य को नित्या की असली पहचान नहीं पता थी, उसे सिर्फ इतना पता था कि नित्या श्रेष्ठ की वाइफ है और इसी वजह से वो अपने भाई से बोला, भाई, मैं अग्निवंशी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नित्या के पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब संकल्प आर्य को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शौक देते हुए बोला, मैं भी तुझे वही बता रहा हूँ आर्य, उसकी फैमिली भी यही है और उसकी फैमिली कोई और नहीं हम ही है। वो कोई और नहीं हमारी प्रिंसेस है, तेरा छोटू बेबी है। जब आर्य ने अपने भाई की बात सुनी, उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई और वो संकल्प की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को, आप ये क्या कह रहे हैं भाई? वो मेरा छोटा बेबी कैसे हो सकता है? कुछ पलों बाद इस वक्त आर्य पूरी तरह से ब्लैंक होकर एक चेयर पर बैठा था और उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था जो उसने नीरव के फोन में देखा। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन, जिसे वो प्यार से छोटू बेबी बुलाता था क्योंकि वो उसके मम्मा के टमी में थी, वो आज उसके आगे है। पर वो अभी जिस हालत में थी उसे देखकर आर्य को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अचानक से आर्य की आंखें लाल हो गई और उसने गुस्से की वजह से अपने हाथों की मुठियां भींच ली, जिस वजह से उसके हाथों की नसें उभर गई। वो अपनी जगह पर से उठा और गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, आई विल नॉट लिव हर। इसी के साथ उसने अपने 2 कदम आगे बढ़ाए, जिसे देखते ही करण उसे रोकते हुए बोले, आर्य कहाँ जा रहा है? तभी वो अपनी लाल आंखों से ही अपने बड़े पापा की तरफ देखते हुए बोला, उस औरत को उसकी असली जगह दिखाने जिसकी वजह से मेरी बहन इस हालत में है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बड़े पापा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के लिए इतना घटिया सोचने की? अभी उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा साफ नजर आ रहा था और गुस्से की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, जो वो सब देख पा रहे थे। इससे पहले आर्य वहां से जाता श्रेष्ठ आर्य की तरफ आया और उसे हक करते हुए बोला, भाई, हम वो सब बाद में देख लेंगे, अभी आप कहीं मत जाओ ना। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर मेरी नित्या को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा भाई?
श्रेष्ठ को ऐसे देखकर सबको उसकी चिंता होने लगी। वही आर्य श्रेष्ठ की बैक को रब करते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, रिलैक्स श्रेष्ठ, कुछ नहीं होगा उसे, एंड यू नो वॉट, उसे पता है कि उसके लिए यहाँ इतने सारे लोग हैं जो उसे इतना प्यार करते हैं, तो ऐसे में उसे कुछ नहीं हो सकता। तू चिंता मत कर, हम सब है ना। श्रेष्ठ ने अपना सिर हिलाया पर उसने अपने भाई को छोड़ा नहीं। तभी संकल्प उसके हाथ में मौजूद वॉच में टाइम देखने के बाद बड़ों की तरफ देखकर उनसे बोला, आप लोग बहुत देर से यहाँ हो, आई थिंक आप सबको अभी घर जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर जाह्नवी अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं अपनी बच्ची को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी आर्य अपनी माँ की तरफ देखकर उन्हें समझाते हुए बोला, मम्मा लिसन टू मी, हम यहाँ हैं ना, एंड यू ट्रस्ट अस राइट। इस पर जाह्नवी ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसे देखकर आर्य आगे बोला, तो आप इन लोगों के साथ घर जाओ, कल हम बेबी को लेकर आ जाएंगे। आर्य ने आयुष की तरफ देखा और बोला, डैड प्लीज मॉम का ध्यान रखना। आयुष ने पहले उन तीनों भाइयों की तरफ देखा जिनका चेहरा अभी पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। उनके बाद आयुष अपने बेटे की तरफ देखकर बोले, हाँ तू तेरी मम्मा की चिंता मत कर, पर तुम दोनों संकल्प और आर्य बच्चों का ध्यान रखना। अब संकल्प अपने चाचू को यकीन दिलाते हुए बोला, हाँ हम हैं यहाँ चाचू, आप जाइए। रात का समय नित्या का रूम, अभी वो पांचों भाई नित्या के रूम में थे। वैसे रात के वक्त इतने लोगों को हॉस्पिटल में रुकना अलाउ नहीं होता, पर वो हॉस्पिटल अभिषेक का था जो संकल्प का बेस्ट फ्रेंड था, और इसी वजह से अभिषेक ने उन लोगों को वहां नित्या के रूम में रुकने की परमिशन दी थी। जहां वो पांचों भाई नित्या के रूम में थे, वही अभिषेक भी नित्या की वजह से हॉस्पिटल में ही रुका था। इस वक्त संकल्प नित्या के रूम में मौजूद सोफे पर बैठा था, जहां उसके लेफ्ट में नीरव तो राइट में रियान था, और उन दोनों के सिर उसके कंधों पर थे। संकल्प ने उन दोनों को हग किया हुआ था और वो दोनों रोते रोते ही संकल्प के कंधे पर अपना सिर रखे सो गए थे। तो वही श्रेष्ठ आर्य के साथ बैठा था, जहां श्रेष्ठ का सिर आर्य के कंधे पर था और उसकी नजरें अभी भी नित्या पर ही टिकी हुई थी। यहां तक कि आर्य और संकल्प भी नित्या की तरफ ही देख रहे थे। जब संकल्प ने देखा कि वो दोनों भाई सो गए, उसने बहुत ध्यान से उन दोनों को वही सोफे पर सुला दिया और खुद आर्य की तरफ आया, जो अभी श्रेष्ठ के बालों को सहला रहा था। संकल्प श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में उससे बोला, श्रेष्ठ देख वो दोनों सो गए, तू भी थोड़ी देर सो जा बच्चे, अंडरस्को। इस पर श्रेष्ठ ने अपना सिर नामे हिलाया और अपनी ब्रोकन आवाज में बोला, नहीं भाई, मुझे नींद नहीं आएगी, मेरी जान यहाँ इस हाल में पड़ी है, तो ऐसे में मैं कैसे सो जाऊं। तभी वो सीधे होकर बैठा और अपने दोनों बड़े भाइयों की तरफ देखकर उनसे बोला, मेरी छोड़ो, आप दोनों बोलो, क्या नित्या को ऐसे देखकर आप दोनों सो पाओगे, नहीं ना। अब उन दोनों के पास भी श्रेष्ठ के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसी वजह से वो चुप रहे। उन दोनों को चुप देखकर श्रेष्ठ अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उनसे बोला, भाई जितना प्यार मैं नित्या से करता हूं ना, उतना आप चारों भी करते हो। श्रेष्ठ ने सोफे पर सोते हुए रियान और नीरव की तरफ देखा, जिनका चेहरा अभी लाल हो गया था और उनके चेहरे पर डर, चिंता और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उन दोनों को देखकर श्रेष्ठ संकल्प और आर्य से बोला, आपने उन दोनों को देखा, कुछ ही घंटों में उन्होंने अपनी कैसी हालत बना ली। तभी आर्य श्रेष्ठ की तरफ देखकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तूने भी तो अपनी हालत वैसे ही बनाई ना श्रेष्ठ। अब अचानक से श्रेष्ठ की आंखों में नमी तैर गई और इसी वजह से उसने आर्य को कसके हग कर लिया। वैसे श्रेष्ठ अग्निवंशी भले ही दुनिया के लिए कितना ही हार्टलेस क्यों ना हो, पर वो अपने बड़े भाइयों से अपने इमोशंस छिपाने में हमेशा नाकामयाब हो जाता था। श्रेष्ठ को बचपन से आदत थी कि उसे जब भी कोई बात परेशान करती, वो एक तो संकल्प के पास या फिर आर्य के पास जाता। वैसे संकल्प से ज्यादा श्रेष्ठ आर्य के करीब था, क्योंकि उनमें ज्यादा एज गैप नहीं थी और इसी वजह से वो आर्य से फ्री होकर बात करता था। वैसे उसके लिए संकल्प भी स्पेशल था, पर आर्य के मामले में वो उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा झुकता था। अभी श्रेष्ठ आर्य को हक करके रो रहा था। श्रेष्ठ अग्निवंशी सिर्फ उसके भाइयों के आगे अपने आंसू बहाता था, वरना दुनिया भर में सबको तो बस यही लगता था कि श्रेष्ठ एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस ही नहीं है। सबको श्रेष्ठ हार्टलेस, पत्थर दिल ही लगता था, पर सिर्फ उसकी फैमिली अग्निवंशी और शेखावत जानती थी कि श्रेष्ठ का दिल खरा सोने का है, जिसे अभी नित्या ने जीत लिया था, और आज श्रेष्ठ उस नित्या के लिए ही अपने कभी ना बहने वाले इतने कीमती आंसू बहा रहा था। श्रेष्ठ नित्या के लिए रो रहा था और उसे ऐसे देखकर संकल्प और आर्य का दिल टूट रहा था। जब संकल्प और आर्य ने श्रेष्ठ की बात सुनी,
तभी आर्य ने श्रेष्ठ से पूछा, मुझे बता तू क्यों डर रहा है? तुझे तेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? जैसे ही श्रेष्ठ ने अपने भाई की बात सुनी उसने झट से अपना सिर नामे हिलाया और बोला, नहीं भाई, मैं अपने प्यार पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। इस पर संकल्प श्रेष्ठ के बालों पर से अपना हाथ फेरते हुए बोला, तो बस फिर बाकी चीजों की चिंता मत कर, और वैसे भी ये खुद तुझसे बहुत प्यार करती है श्रेष्ठ, तो तुझे ऐसे देखकर बच्ची खुद परेशान हो जाएगी। तभी आर्य अपनी सीरियस आवाज में ही श्रेष्ठ को वार्निंग देते हुए उससे बोला, हाँ, और ये जान है हमारी, और तू परेशान रहा तो ये भी परेशान होगी। तूने अगर हमारी जान को परेशान होने दिया तो फिर मैं तेरी बैंड बजा दूंगा अंडरस्को। श्रेष्ठ आर्य को बीच में ही रोककर डर की वजह से अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, नहीं भाई, आई प्रॉमिस मैं आपके छोटे बेबी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगा। आर्य अपनी बिल्कुल छोटी सी स्माइल के साथ श्रेष्ठ को हक करते हुए बोला, ये हुई ना बात। अगली सुबह अभी वो पांचों भाई वही मौजूद थे और नित्या के होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा बेसब्र तो नीरव ही हो रहा था, क्योंकि नित्या पूरा दिन उसके साथ मस्ती करती थी और एक मिनट के लिए भी वो अपनी शैतानियां नहीं भूलती थी, जिस वजह से नीरव को उसकी आदत हो चुकी थी। वो अपनी मनकी को ऐसे चुप नहीं देख पा रहा था। उसे उसका मनकी दिन भर घर में उछल कूद और शैतानी करते हुए ही अच्छा लगता था। जहां नीरव नित्या के होश में आने की राह देख रहा था, वही श्रेष्ठ की नजरें भी अभी नित्या पर ही टिकी हुई थी। नीरव के साथ साथ अब उसे भी उसकी प्यारी और छोटी सी बीवी की शैतानियों की आदत लग चुकी थी। रियान और संकल्प भी एक ही दिन में उससे इतना अटैच हो चुके थे कि उन्हें नित्या के बिना कुछ भी अच्छा है नहीं लग रहा था। अब रही बात आर्य की, तो उस बेचारे को एक बार भी उसकी बहन से मिलने का मौका नहीं मिला। वो जब से यहाँ आया है तब से लेकर अब तक नित्या बेहोश पड़ी हुई है, जिस वजह से वो तड़प रहा था। इस वक्त आर्य नित्या के लेफ्ट में बैठा था और वो सब राइट में थे। श्रेष्ठ ने नित्या का हाथ पकड़ रखा था और बस उसकी तरफ ही देख रहा था। अचानक से श्रेष्ठ को नित्या की पकड़ थोड़ी मजबूत होते हुए महसूस हुई, जिस वजह से उसने नित्या की तरफ देखा। नित्या अभी अपनी बंद आंखों की पलकों को झपका रही थी, जिसे देखकर श्रेष्ठ खुश हुआ, क्योंकि नित्या का पलकें झपकाना इस बात का कन्फर्मेशन था कि नित्या को होश आ रहा था। इससे पहले श्रेष्ठ कुछ बोलता नित्या के मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकली, आह अंडरस्को। नित्या की आवाज सुनते ही वो सब अलर्ट हुए और श्रेष्ठ नित्या के बालों को सहलाते हुए बोला, नित्या आंखें खोलो बेबी, देखो हम सब यही हैं आपके पास। जैसे ही नित्या के कानों पर श्रेष्ठ की आवाज पड़ी, उसकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हुई और वो बोली, श्रेष्ठ अंडरस्को। श्रेष्ठ नित्या की तरफ झुककर उसके माथे को चूमते हुए बोला, हाँ मैं यही हूं। नित्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जो अभी पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। नित्या ने पहले उन तीनों संकल्प, रियान और नीरव की तरफ देखा और फिर श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी रुआसी शक्ल बनाते हुए बोली, श्रेष्ठ अंडरस्को। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, श्रेष्ठ ने उसके मुलायम से होठों पर अपनी एक उंगली रखी और फिर उसे प्यार से समझाते हुए बोला, शश, आप खुद को तकलीफ मत दो। वो सब जानते थे कि कल जो कुछ भी हुआ उसे भूलना नित्या के लिए इतना आसान तो नहीं होगा, पर उन लोगों ने भी ठान लिया था कि वो सब मिलकर नित्या की मदद करेंगे। संकल्प ने नित्या का हाथ पकड़ा और उसके हाथ के बैक साइड पर किस करते हुए उसने नित्या से पूछा, मेरा बेबी, हाउ आर यू फीलिंग, ठीक हो आप? उसके इन सवालों पर नित्या संकल्प को अपनी प्यारी पर छोटी सी स्माइल देकर बोली, हाँ भैया, आई एम फाइटर। इस पर नीरव अपना सिर हिलाकर उनसे बोला, हाँ तभी तो ये मुझसे फाइट करती है। अब नीरव ने नित्या की तरफ देखा और उसे अपनी शैतानी स्माइल देकर बोला, क्यों मनकी? अब नित्या नीरव को घूरकर क्यूटली अपनी नाक फुलाते हुए बोली, हाँ, तो आपको क्या लगा कि आप मेरे चॉकलेट्स खा लोगे और मैं आपको आसानी से छोड़ दूंगी? अब वो भाई स्माइल कर रहे थे क्योंकि उनकी क्यूट सी नित्या वापस उसके शरारती रूप में आ रही थी। जहां वो सब नित्या को ही देख रहे थे, वहीं नित्या नीरव की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोली, अगर बात दूसरी होती तो मैं सोच भी लेती, पर मेरी चॉकलेट्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। उसका कमांड सुनते ही नीरव उसके आगे अपना सिर झुकाते हुए नित्या से बोला, जी प्रिंसेस, अब से मैं कभी आपकी चॉकलेट्स नहीं लूंगा, सॉरी। उसकी बात सुनकर नित्या उसे अपनी क्यूट सी शक्ल दिखाकर बोली, इट्स ओके भैयू, मैंने आपको माफ किया। अब रियान नित्या का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, भैयू की बच्ची, आपके भाई भी यही है, आपको भाई से नहीं मिलना? जैसे ही उसने रियान की बात सुनी, उसने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रख दिया और अपनी उदासी भरी शक्ल बनाते हुए बोली, हो
अगर मैं आपसे नहीं मिली तो आप रोने लग जाओगे और मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती ना। उसकी बात सुनकर उन सभी के मुरझाए हुए चेहरे एकदम से खिल गए और रियान बहुत धीरे से नित्या की छोटी सी नाक को पिंच करते हुए बोला, यू नो, यू आर द क्यूटेस्ट वन। उसके इस प्यारे से कॉम्प्लीमेंट पर नित्या उसे अपनी बत्तीसी दिखाकर बोली, आई नो, बिटवीन, थैंक यू भाई। रियान ने बस नित्या को उसकी फाइन किस दी, जिसे नित्या ने झट से कैच कर लिया और अपने सीने से लगा लिया, जिसे देखकर रियान की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हुई। तभी संकल्प नित्या का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, नित्या, आप हम दोनों भाइयों से तो मिल लिए, अब आप आपके भाई से नहीं मिलना चाहोगे? वैसे नित्या का ध्यान उसके राइट में नहीं था, जिस वजह से उसने आर्य की तरफ नहीं देखा। जब उसने संकल्प की बात सुनी वो पूरी तरह से अलर्ट होते हुए बोली, आपका मतलब आर्य भैया? संकल्प ने अपना सिर हिलाया और बोला, जी हाँ, आपके आर्य भैया। तभी नित्या किसी छोटे से बच्चे की तरह सुपर एक्साइटेड होते हुए बोली, वो आ गए क्या? इस पर श्रेष्ठ नित्या के हाथ को चूमते हुए उससे बोला, हाँ, जरा आपके लेफ्ट में देखो। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या ने धीरे से लेफ्ट की तरफ देखा और जैसे ही उसकी नजर आर्य पर पड़ी, उसकी आंखें चमकने लगी। अभी उसकी आंखों में चमक तो थी पर उसके साथ ही साथ उसकी आंखों में नमी भी तैर गई थी, जो वो सब देख रहे थे। नित्या अपनी आस भरी नजरों के साथ आर्य को देखने लगी और फिर उसने अपनी मासूमियत भरी आवाज में आर्य से पूछा, अंडस्को, आप मेरे भैया हो? इसी के साथ नित्या की आंखों से कुछ आंसू लुढ़क कर उसके चबी गालों से होकर नीचे बहने लगे। उन लोगों ने नित्या के आंसू देखे और उन्हें ये भी पता था कि ये नित्या के खुशी के आंसू हैं, पर वो लोग तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नित्या के आंसू देखकर ही उन्हें बेहद तकलीफ हो रही थी, उनका दिल जल रहा था। तभी आर्य नित्या के पास आया और उसने सबसे पहले नित्या के आंसू पोंछे और फिर उसके माथे को चूमकर अपनी एकदम सॉफ्ट आवाज में बोले, हाँ, मैं ही आपका भैया हूँ छोटू बेबी। जब नीरव ने आर्य की बात सुनी, उसने धीरे से रियान से पूछा, ये क्या था भाई? मुझे नहीं पता था कि आर्य भाई इतने सॉफ्टली और प्यार से भी बात कर सकते हैं। इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी टू डाइजेस्ट। इस पर रियान उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, यू हैव टू नीरव, और वैसे भी भाई अगर किसी के लिए सॉफ्ट हो सकते हैं तो वो है नित्या। नित्या के अलावा किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आर्य शेखावत के चेहरे पर स्माइल लाए। उसकी बातों से सहमत होकर नीरव ने भी अपना सिर हिलाया। वही नित्या अब आर्य की बाहों में थी और वो नित्या के माथे पर बार बार किस कर रहा था। नित्या अपने भाई के सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए बोली, आई मिस यू। मैंने भैयू और श्रेष्ठ से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मुझे आपसे मिलना भी था, पर आप घूमने गए थे। तभी आर्य ने नित्या के एक गाल को पकड़ा और उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, मैं वर्क की वजह से आउट ऑफ कंट्री था छोटू बेबी, पर अभी तो मैं यहाँ हूँ ना आपके पास, और अब मैं नहीं जाऊंगा। इस पर नित्या उसकी तरफ देखकर अपनी पलकों को झपकाते हुए बोली, पक्का प्रॉमिस? आर्य ने नित्या के फूले हुए गालों पर किस किया और बोला, हाँ छोटू बेबी, पक्का प्रॉमिस। अचानक से नित्या की आंखें किसी तारे की तरह चमकने लगी और वो खुशी से चहकते हुए बोली, वॉव, नाउ आई हैव 4 ब्रदर्स। उसकी स्माइल देखकर उन सभी के दिलों को एक सुकून मिला, पर तभी अचानक से उसे कल का सीन याद आया। उसे बुआ दादी की जहर भरी हुई बातें याद आई, जिसकी वजह से उसका खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया और अगले ही पल वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर वो पांचों परेशान हो गए और श्रेष्ठ ने नित्या का हाथ पकड़कर अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, बेबी क्या हुआ और आप रो क्यों रहे हो? आपको कहीं पेन हो रहा है क्या? श्रेष्ठ ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा और बोला, नीरव, गो एंड कॉल अभिषेक भाई अंडस्को। श्रेष्ठ आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही नित्या नीरव को रोकते हुए बोली, नहीं रुको भैयू, मैं ठीक हूँ और मुझे कहीं भी पेन नहीं हो रहा, पर मुझे बहुत गंदा लग रहा है। अब वहां मौजूद उन पांचों की भौहें तन गई, क्योंकि नित्या ने बात ही वैसी की थी। श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ देखा और अपनी सीरियस आवाज में उससे पूछा, क्यों नित्या, आप बताओ, आपको गंदा क्यों लग रहा है? इस पर नित्या अपने एक हाथ से अपने आंसू साफ करते हुए श्रेष्ठ से बोली, कल बुआ दादी ने मुझे गलत बोला जो मुझे बहुत गंदा लगा। उसने श्रेष्ठ का हाथ पकड़ा और फिर अपनी रुआसी आवाज में बोली, श्रेष्ठ, क्या ये मेरे भाई नहीं है और क्या मैं इनकी गोद में नहीं बैठ सकती? मैंने जो कपड़े पहने थे उसे देखकर माँ पापा ने कुछ नहीं बोला, पर उन्होंने क्यों बोला? उसके सवाल सुनकर श्रेष्ठ ने नित्या को अपने सीने से लगाया और फिर उसके बालों में से अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, क्योंकि वो सबसे बड़ी बेवकूफ औरत है और उनसे बर्दाश्त नहीं होता अगर आप खुश रहो,
वैसे भी उन्हें सिर्फ आपसे प्रॉब्लम है, आपके कपड़ों से नहीं। अब नीरव खुद भी श्रेष्ठ की बातों से सहमत होकर नित्या से बोला, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंकी, क्योंकि वो खुद अपनी उस सो कॉल्ड पोती को छोटे कपड़े पहनना अलाउ करती थी, पर उन्होंने आपको मना किया क्योंकि उन्हें आपको हट करना था। पर आप तो हमारे फाइटर बच्चे हो, तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अब संकल्प अपना सिर हिलाते हुए नित्या से बोला, हाँ, और आपको हमारी गोद में बैठने का पूरा हक है। आपसे आपका यह हक कोई नहीं छीनेगा, हमारी गर्लफ्रेंड्स भी नहीं अंडरस्को। जैसे ही नित्या ने संकल्प के मुंह से गर्लफ्रेंड शब्द सुना, शौक की वजह से उसकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला ही रह गया। नित्या अपने शौक से बाहर आई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से संकल्प की तरफ देखते हुए बोली, व्हाट, गर्लफ्रेंडर्स? आपकी गर्लफ्रेंडर्स हैं? इस पर श्रेष्ठ अपने दोनों बड़े भाइयों की तरफ देखकर नित्या से बोला, नित्या संकल्प भाई और आर्य भाई की है। जैसे ही उसे ये पता चला, उसकी आंखों में हट एक्सप्रेशन दिखने लगे और अगले ही पल उसकी आंखों में फिर से नमी तैर गई। वो उन तीनों, श्रेष्ठ, रियान और नीरव, की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोली, श्रेष्ठ भैयू, भाई मुझे इन दोनों से बिल्कुल भी बात नहीं करनी, इनको बोलो यहां से चले जाए। अब संकल्प और आर्य का मुंह शौक की वजह से खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि नित्या ने उन दोनों से अपना मुंह फेर लिया था। संकल्प ने नित्या का हाथ पकड़ा और थोड़ा पैनिक करते हुए बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, हमने कुछ किया अंडरस्को? वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी उसे दूसरा शॉक देने के लिए नित्या ने उसकी पकड़ से अपना हाथ खींच लिया, जिस वजह से संकल्प एकदम चुप हो गया और बस नित्या की तरफ ही देखने लगा। अब आर्य को भी घबराहट होने लगी थी, तो वही वो तीनों बस उन तीनों बहन भाई को ही देख रहे थे। नित्या संकल्प को अपनी लाल आंखों से घूरकर उस पर अपनी हल्की सी आवाज ऊंची करके रोते हुए बोली, हाँ, आपने मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट किया। मुझे लगा था कि आप मुझसे कुछ नहीं छिपाओगे, पर आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप कमिटेड हो। वैसे अभी नित्या संकल्प पर चिल्ला रही थी और हैरानी की बात तो ये थी कि संकल्प एकदम शांत था। अगर नित्या की जगह पर कोई और, यहाँ तक कि उसके छोटे भाई भी होते, तो अब तक वो उन्हें उस पर अपनी आवाज चढ़ाने के लिए 2-4 थप्पड़ लगा चुका होता, पर यहाँ नित्या थी जो उसकी जान थी। उसने शायद पहले ही नित्या को हट कर दिया था, तो वो फिर से उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। नित्या ने श्रेष्ठ को कसके गले लगाया और संकल्प और आर्य को देखकर बुरी तरह से श्रेष्ठ की बाहों में रोते हुए बोली, मुझे नहीं बात करनी आप दोनों से, और स्पेशली बड़े भैया से, इन्होंने कल भी नहीं बताया। नित्या अभी बुरी तरह से रो रही थी, जिसे देखकर जहां श्रेष्ठ के साथ रियान और नीरव के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, तो वहीं नित्या को ऐसे देखकर संकल्प और आर्य को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। संकल्प खुद को अपने मन ही मन कोस रहा था, क्योंकि उसकी वजह से नित्या रो रही थी और बहुत बुरी तरह से रो रही थी, जो ये समझा रहा था कि नित्या कितनी हट हुई है। श्रेष्ठ उसे इतना रोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसे शांत कराना श्रेष्ठ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभिषेक ने पहले ही वार्न किया था कि हल्का सा स्ट्रेस भी नित्या के लिए खतरनाक हो सकता है, और अब श्रेष्ठ को नित्या की जान के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना था। श्रेष्ठ किसी भी कीमत पर उसकी नित्या को नहीं खो सकता था, और उसके बिना तो वो एक पल भी नहीं रह सकता था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।